मेरा नाम शम्मा ठाकुर है। मैं संयुक्त प्रभार एवं कांग्रेस महासंघ जिला मंडी का प्रधान हूँ। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी जो डिमांड्स है जो सरकार तक पहुँचाने में आप अहम कड़ी है और आप आए हमारी इस घटना की लाइव कवरेज की। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद दूँ। सर, हमें 20 टन कोटा जो हमें हमारा कोटा क्लर्क स्टाफ ने लिया हुआ है वो वापस किया जाए, जो कि न्याय संगत नहीं है। क्योंकि कोई भी जो क्लर्क अन्य विभाग में जैसे जुडिशरी में या चिकित्सा विभाग में या शिक्षा विभाग में कहीं भी प्रमोट नहीं होता, मतलब एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, लेकिन रेवेन्यू में हमारा जो क्लर्क स्टाफ है वो नायब तहसीलदार बन रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। हम 1.5 साल की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद भी हमारा पटवारी 2.5 साल का सर्विस करता है और पटवारी का पटवारी रिटायर आ जाता है। या 33 साल पहले वाले की, लेकिन पटवारी का पटवारी रिटायर आ गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। आपका जो बाकी में हमें ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई वो डिस्ट्रिक्ट कैडर पे हुई है और वहाँ के जो रीति रिवाज पैमाइश के जो नियम हैं वो डिफ़र है हर ज़िले में। इवन तो एक ज़िले के भी कुछ क्षेत्रों में अलग अलग नियम है। जैसे जोगिंद्रनगर में गज में है तो यहाँ मंडी में मीटर में है, और अन्य साइड जैसे कोटली साइड है वहाँ पर बीघा भी 100 में करम में। तो ये चीज़ें हैं जो कि विसंगतियाँ हैं, जिस वजह से हम पटवार खानों की हालत तो ठीक भी नहीं है और या स्टेबल भी नहीं है। वहाँ पर हम भी अब परिवार वाले हैं, परिवार के साथ वहाँ रहना है। आज हमारे जो अधिकारी वर्ग सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। हम तो धरातल पर सरकार की जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में और दिक्कत आएगी। हमारा काम ऐसा है कि एक व्यक्ति को के पक्ष में जाता है जो फैसला होता है। जब धरातल में किसी की डिमार्केशन करते हैं या तकसीम करते हैं तो एक व्यक्ति के पक्ष में जाता है, दूसरे के पक्ष में जाता है, और उससे क्या रिसेंटमेंट होती है लोगों के मन में। तो हम सुरक्षित नहीं है अपने इवन तो अपने ज़िलों में सुरक्षित नहीं है। फार फ्लूइंग एरिया में काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। जब आप खुद मापदंड तो कर पाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ की जो बोली है लोगों की, क्योंकि जो ज़मीन होती है लगभग बुजुर्ग लोगों के नाम पे होती है, हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे बंदा बुजुर्ग कम से कम 60 साल से ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो मालिक होते हैं, तो उनके जो भाषा को समझने में, बोली को समझने में दिक्कत आएगी। जो 60 के दशक के लोग हैं, तो कई चीज़ें हैं जैसे फील्ड में हम डिमार्केशन कर रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत आती है कि अपनी भाषा में वो प्लानिंग करते हैं, बोलते हैं, या स्टेटमेंट लेते हैं लोगों की, बोलते हैं, स्टेटमेंट हम लेते हैं लोगों की। जब वो मौके पे जाते हैं तो स्टेटमेंट हम कैसे लिख पाएंगे उनकी, तो ये दिक्कत आएगी। हम उपायुक्त महोदय को दे रहे हैं, उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं।